चलिए, वेलकम टू जियो एकेडमी हनवारा अगेन। मैं आपके सामने उपस्थित आज क्लास 11th के बच्चे को जो झारखंड स्टेट के कोर्स को पढ़ते हैं, आज इंग्लिश क्लासेस इनके बुक को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे जितने भी क्लास 11th और 12th के झारखंड सेक्शन के स्टूडेंट हैं, वो यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सुभाष चंद्र झा। सुभाष चंद्र झा ब्रैकेट में लिखा रहेगा RR, सुभाष चंद्र झा ब्रैकेट में RR यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता नज़र आऊँगा। और इस समय मैं अभी हनवारा में जो प्रसिद्ध जियो एकेडमी है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई है बहुत कई वर्षों से, और आज भी ये जगह तैयार रहा है। इसी इंस्टीट्यूट में मैं डेली आता हूँ और अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock आई स्टार्ट माई क्लास एंड at 9 o'clock I end my class. 2 hours I give here every day and teach the student of class 10th, class 11th, class 12th. So my all dear students who wants to study very deeply, please connect with this channels, with this academy. Lot of congratulations. Today I want to teach the student about the laburnum top. लेबरनम टॉप लिखा हुआ है आपके किताब। एक एक बात को आप समझ लीजिएगा और बहुत आराम से समझिएगा। केवल लिखूंगा। आज तुमको ऐसी कविता की तरफ मैं ले चलूँगा, पोएट्री सिलेक्शन की तरफ ले चलूँगा जो महज 12-13 पंक्ति की है। 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15। लेकिन ये द लेबरनम LABURNUM लेबरनम टॉप। ये जो देख रहे हो लेबरनम, इसको कहते हैं अल्तमस। अल्तमस के नाम को आप शायद सुने होंगे। अल्तमस नॉट अमलताश, सॉरी गलत बता दिए। अल्तमस तो नाम है, अमलताश ये पेड़ का नाम है। अब देखिए कवि की कल्पना कितनी कड़ी है। लिखा है एक्चुअली इसमें कि द लेबरनम टॉप। ऑलरेडी स्क्रीन पे चल रहे हैं हम, तो दिखाई पड़िए। स्क्रीन की तरफ ला दीजिए हमको। मैं बैठ के थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आज। टुडे आई वांट टू टीच बाय शीटिंग। अमलतास एक पेड़ का नाम है, समझ लो गहराई से। अमलतास एक पेड़ का नाम है। पेड़ पड़ गया पीला, इसके सारे फल झड़ गए। एक जवानी का दौर आया, पेड़ बहुत बड़ा हुआ, युवा हुआ, उसमें फूल लगे, फल लगे। सारे फल पके, झड़ गए, टूट गए। अब बचा है उसके पीले पीले पत्ते। अल्तमस का जब पीले पीले पत्ते बचे हैं तो अब वो भी झड़ेगा। एक टाइम उसका समाप्त। नहीं आ रहा क्या? तो यहाँ पर समझने की बात है। कोई व्यक्ति है, जैसे तुम लोग हो, बचपन से इतने उम्र में आए, अब तुम पढ़ाई मान लो तुम कर रहे हो, अभी पढ़ाई के बाद तुम शादीशुदा होगे, तुम्हारा जो लाइफ प्रोसेस है उसमें बदलाव आएगा। फिर तुम और उम्र की तरफ जाओगे, तुम पिता बन सकते हो,
माता बन सकते हो, फिर और उम्र में जाओगे दादा दादी बनोगे, फिर और उम्र में जाओगे तो तुम्हारे शरीर का दांत झड़ जाएगा, तुम्हारे माथे के बाल आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएंगे, तुम्हारा दृष्टि का पतन हो जाएगा, मतलब अब धीरे धीरे कम दिखाई पड़ेगी, कमर झुक जाएगी, शरीर खड़ा होना दुर्लभ समझेगा। सो मेनी मैटर्स विल कम इन योर लाइफ। ये सारी बातें तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं कह रहा हूँ पूनम, तुम्हारी का मतलब सारे लोगों के ज़िंदगी में, मनुष्य की ज़िंदगी में ये बातें आएगी। हर एक जीवों के सामने ये बात आती है। ये क्या ऐसा ही है ना? लेकिन यहाँ देखिए कवि की सोच, कवि टेड हंगेस कवि है, पढ़ा लिखा यंग है। वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही लुक्स अ ट्री, कुछ समय के बाद वो देखता है एक पेड़ को है। दैट ट्रीज नेम इज अमलतास। उस पेड़ का नाम क्या है? अमलतास। अमलतास इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्री whose all the lips convert into yellow figure। उसके सारे पत्ते पीले हो गए। All the fruits has already broken down। उसके सारे फल टूट करके गिर गए। Now only the yellow and old lips are combined with the branch of amalthus, I mean laburnum tree। लेबरनम ट्री में केवल बचा हुआ है पीले पत्ते। अब वो पेड़ इतना क्वाइट है, दैट ट्री इज ऑलरेडी क्वाइट पीस, आई मीन इन साइलेंट मूड। वो पेड़ जब गौर से देखता है कभी तो लगता है कि बहुत अनहैप्पी है, दुखी है, अनहैप्पी है, और ये पेड़ बहुत उदास के माहौल से चल रहा है। लेकिन अचानक क्या होता है, उस पेड़ पे अचानक एक चिड़िया आती है, एक पक्षी आती है, गोल्ड फिंच, अ पर्टिकुलर टाइप, अ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ बर्ड। एक विशेष प्रकार की पक्षी उड़कर आती है, उसका नाम है गोल्ड फिंच। उस पक्षी का नाम क्या है? गोल्ड फिंच। एंड सिट डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ द टॉप पोजिशंस ऑफ द ट्री। पेड़ का सबसे ऊपरी पोजीशन की डाली पर वो पक्षी गोल्ड फिंच जो है आकर के बैठ जाती है। देखिए कहानी को कैसे मोड़ता है राइटर, इस पर ध्यान दीजिए। एक ट्री है, यही लेबरनम ट्री। आई एम जस्ट गिविंग यू द डायग्राम ऑफ दिस। ये दिस इज द ट्री लेबरनम, एंड ये सब टॉप है लेबरनम का। ये डाली है, इस पे एक चिड़ैया आकर के बैठ जाती है, एक बर्ड आती है और इस पे आकर के मान लो कि ये चिड़ैया है। ठीक है, ये अचानक, दिस इज द ट्री ऑलरेडी साइलेंट मूड, ऑलरेडी स्टैंडिंग, देयर ऑल द फ्रूट्स हैज ऑलरेडी ब्रोकन डाउन, ओनली द येलो लिप्स आर इन द ब्रांचेस, द पोएट इज ऑलरेडी सिटिंग हियर। यहाँ पर पोएट बैठा हुआ है, पोएट कवि, यहाँ पर कवि बैठा हुआ है। कवि किस क्वालिटी का होगा? चलिए इससे भी मिला देता हूँ। ये कवि है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ सूरज नहीं पहुँचता है वहाँ कवि पहुँच जाता है। कवि का मन इतना तीव्र होता है कि वो कहीं भी पहुँचता है। तो ये कवि है, और इन्होंने अचानक इस पेड़ को गंभीर, देखने के लिए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन इन्होंने जिस नज़रिए से देखा, कहा कि ओ दैट ट्री इज़ वेरी वेरी साइलेंट ट्री, perhaps the unhappiness has come into the life of that tree। इस पेड़ की ज़िंदगी में दुख ही दुख है, because only the old lips, only the yellow lips are looking। So
the poet was very attentionally looking that tree, but suddenly अचानक a goldfinch bird, एक चिड़िया, गोल्डफिंच चिड़िया, ये जो गोल्डफिंच चिड़िया है ये एक अजीबो गरीब टाइप का एक पक्षी है। इसका काम क्या है, गोल्डफिंच जो चे 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 बड़ी जोर से करता है, बराबर आप लोगों के आंगन में उतरता होगा, चे 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 पंख को फैला के करता है और आवाज़ निकालता है। गोल्डफिंच चिड़िया उसको कहते हैं, जिसकी आवाज़ में झंझनाहट है, जिसकी आवाज़ में खनखनाहट है, जिसकी आवाज़ में रवानगी है, जिसकी आवाज़ में ऊर्जा भरा हुआ है। अचानक वो गोल्डफिंच चिड़िया इस पर बैठता है और जैसे ही वो चिड़िया बैठती है इसके पूरे भाग को, इसके पूरे डाली को थरथरा देती है, कपकपा देती है, मतलब डुला करके एकदम गति पैदा कर देती है। ये संपूर्ण, अब सोचो ये पेड़ ऑलरेडी साइलेंट पड़ा है, इस पे गोल्डफिंच आती है और गोल्डफिंच आकर के अपनी चहकान से, अपनी गीत से, अपनी उत्सुकता से, अपनी खुशहाली से इसके पूरे अंग को हिला देती है। और हिला देने के बाद क्या होता है कि ये जो लेबरनम ट्री है इसका पूरा भाग कांपने लगता है, प्रकंपित हो जाता है, जैसे लगता है कि इसके शरीर में खुशियों का संचार हो गया, एक बार फिर से जीवित हो गया, एक बार फिर से इसके घर में यानी कि लेबरनम टॉप के घर में खुशियाँ आ गई। तो इस तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता है कवि इस चिड़िया को। द पोएट ऑलरेडी गिव द कंग्रेचुलेशन टू दैट बर्ड गोल्डफिंच। Oh goldfinch, you are very lucky, you are very happy bird, because it is you who has given a lot of happiness to that tree. ये तुम हो जिसने लाखों टन खुशियाँ इस पेड़ में लाकर बटोर दिया, अपनी ज़िंदगी को झंझकृत करके, अपने आवाज़ को झंझकृत करके, अपने चेहरे को गति में ला करके। सपोज दैट तुम साइलेंटली अकेले बैठे रहोगे तो तुमको मज़ा नहीं आएगा। अभी सपोज दैट आई एम टीचिंग यू, हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग सभी गैदर्ड हो, हम कोशिश करते हैं कि तुम हंसो, बोलो, एक दूसरे से खुशी पूर्वक रहो, तो तुम कहोगे कि वाकई झांसर आए, उन्होंने हम लोगों में एक एनर्जी भर दिया, उन्होंने हंसाया, उन्होंने बुलाया, हम लोगों के उदासीपन को तोड़ दिया। उसी तरह से लेबरनम टॉप, जो लेबरनम ट्री है वो दैट इज ओल्ड ट्री, ऑल उसके सारे अंग अब काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में गोल्डफिंच एक बर्ड है जो उस पर पहुंचती है और उसमें खुशी का संचार कर देती है। खुशी का संचार करती है तो उसके सारे अंग, उसकी सारी डालियां खुशी से झूम उठता है, कांप उठता है, उसमें गति आ जाता है और उसका जो सारा उदासीपन है वो दूर हो जाता है और फिर से एक नई ज़िंदगी, एक नए तराने के साथ वो लेबरनम टॉप्स गति में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आपने देखा, अंडर दिस वेरी पोएम। अब हम तुमको इसको पढ़ाते हैं। अभी मैंने इसकी कविता का लाइन बाय लाइन आपको कहा नहीं है, अभी तो मैंने इसके बैकग्राउंड को आपको समझाया कि लेबरनम टॉप ये कविता का शीर्षक है। कविता का शीर्षक इसलिए है कि लेबरनम एक अमलतास के पेड़ को कहा गया है और ये पेड़ साल में एक बार फल देता है, साथ ही साथ इसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, फिर रवानगी आती है। लेकिन उदासी का माहौल अभी, जैसे कि पतझड़ ऋतु, अभी शरद ऋतु चल रहा है, पतझड़ ऋतु आएगा, सारे पत्ते सब झड़ जाएंगे पेड़ के, सब पेड़ उदास लगेगा तुमको, सबका एकदम खाली लगेगा, नस और हड्डी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बसंत ऋतु जैसे ही आएगा, जनवरी का महीना, जनवरी के बाद जैसे ही फरवरी इंट्रेंस लेगा तो दैट इज़ द सीजन ऑफ द स्प्रिंग सीजन। हाँ, उसको कहते हैं बसंत ऋतु का मौसम। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा तो सारे पेड़ों के जो पत्ते झड़े हुए हैं उसमें फिर से नई कलियां निकलेगी और तब फिर वो पत्ते में तब्दील हो जाएगा। और फरवरी होल गुजरते गुजरते, मार्च का सिलसिला आते आते, द अर्थ ऑलरेडी ऑल अराउंड ऑफ दिस अर्थ यू विल लुक वेरी ग्रीननेस, हरा भरा, सब चीज़, पेड़ पौधे सब में हरापन आ गया, दैट इज स्प्रिंग सीजन, वही है बसंत ऋतु। तो यहाँ पर क्या है कि पतझड़ ऋतु होने के कारण थोड़ी सी उदासी है इस पेड़ में। तो ये ज़िंदगी में कवि कहता है कि माय डियर स्टूडेंट, तुम्हारी भी ज़िंदगी में उदासी आएगी,
लेकिन तुम इस उदासी से दूर नहीं जाओगे, बिकॉज सैडनेस इज द वन पार्ट ऑफ लाइफ। आपके जीवन का एक हिस्सा दुख भी है। एक कवि ने लिखा है कि ये जीवन एक नदी का प्रवाह है जो दो किनारों से होकर गुजरती है। वाह, क्या लिखा है। नदी को देखा है ना, नदी जब बहती है तो दो किनारा होता है। ये जिंदगी जो है ये भी एक नदी है, और ये जो बह रही है तो दो किनारे से होकर चल रही है। एक किनारे का नाम सुख और एक किनारे का नाम दुख है। एक किनारा कभी भी किसी नदी में नहीं पाया गया। जब भी किनारे पाए गए तो दो, जिंदगी के भी दो पहल हैं, एक सुख का और एक दुख का। अगर दुख आया हो तो निश्चित समझ लो कि सुख आने के लिए तैयार है, और अगर सुख आया हो तो निश्चित समझ लेना कि दुख आने को। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। एक कवि ने लिखा है बहुत अच्छी बात, ये जिंदगी उसी की सबसे बेहतरीन मानी जाती है जिसके जिंदगी में सुख और दुख दोनों का पलड़ा बराबर होता है। अल्लाह ताला का न्याय देखो, भगवान का फैसला देखो। उन्होंने 24 घंटे का दिन रात बनाया और 12-12 घंटा दोनों में बांट दिया, नहीं बांटा है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करो कि आपकी जिंदगी दी और दूसरे तरफ मौत दे दी। वाह, क्या बैलेंस है। बैलेंस इज द लॉ ऑफ द नेचर। इस प्रकृति का सबसे बड़ा चीज है बैलेंस, संतुलन। जिंदगी तो मौत, सुख तो दुख, जीवन तो मरण, अमीर तो गरीब, दिन तो रात, अंधकार तो उजियाला। क्या करिश्मा है खुदा का, उन्होंने ही तो बना दिया साहब। अगर यदि आपके सामने अंधकार है तो निश्चित लाइट आएगा, लाइट है तो निश्चित अंधकार भी आएगा, ये निश्चित याद रखिए। तो अल्तमस यहाँ पर कवि अपने सोच के माध्यम से, द पोएट वांट्स टू कन्वर्ट द स्टूडेंट्स माइंड दैट इन योर लाइफ यू विल गेट हैप्पीनेस, you will get sorrowness, but even you will get the happiness। जब आप खुशियां को प्राप्त करोगे तो ऐठना नहीं, इतराना नहीं, घमंड नहीं करना। कितनी बड़ी बात बोला। और दूसरी तरफ जब तेरी जिंदगी में दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो तकल्लुफ मत करना, दुख नहीं मनाना, बल्कि उस दुख का भी सामना करना। जैसा कि यहाँ पर लिख कर दिखाया कि अ laburnum top is a particular type of tree. That tree becomes old, वो बूढ़ा हो जाता है। But even all the parts of his body become in silent figure। जब उसके सारे पेड़ के सारे शरीर का भाग साइलेंट पड़ जाता है, इवन द लीव्स ऑफ द ट्री कन्वर्ट इनटू पेल फिगर, आई मीन येलो फिगर, ओल्ड फिगर, पीलापन में आ जाता है। ऑन दैट पीरियड दैट ट्री इज ऑलरेडी स्टैंड्स वेरी साइलेंटली, बट सडनली अ गोल्डफिंच बर्ड इंटर्ड इनटू द लाइफ। अचानक जीवन में, उसके जीवन में, लाइफ ऑफ लेबरनम, उसके जीवन में अचानक गोल्डफिंच उतरता है। स्टार्ट्स टू जंप, स्टार्ट्स टू डांस फ्रॉम वन ब्रांचेस टू अदर ब्रांच। एक डाली से दूसरे डाली में वो डांस करना शुरू करता है। वही बर्ड उस पूरे पेड़ में खुशी का संचार कर देता है, और फिर वो पेड़ झंझकृत हो जाता है, उस पेड़ में गति आ जाती है, और जैसे लगा कि गोल्डफिंच के आने से बाहर आ गई उस पेड़ में। नाउ आई स्टार्ट्स द लेबरनम टॉप इज अ साइलेंट क्वाइट स्टिल। पहला, लेबरनम टॉप जो पेड़ है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है, बिल्कुल स्थिर है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अभी अक्टूबर नवंबर घुस गया ना, अभी से और 1.5 महीना पीछे घुस जाओ। सितंबर के सनलाइट
यानी दोपहर का समय, सूरज की तीव्र रोशनी, उस समय वो साइलेंट है। फ्यू लिप्स एलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सारे सीड्स माने दाने, फल, इसके सारे फल गिर गए, अब केवल इसके येलो पीले पत्ते पड़े हैं, इसलिए ये पेड़ साइलेंटली खड़ा है। टिल द गोल्डफिंच कम्स, अचानक कहता है उसकी ज़िंदगी में अचानक गोल्डफिंच पक्षी आती है, विथ अ ट्वीचिंग चिर्रफ, अपनी चंचनाहट वाली आवाज़, झंझनाहट वाली आवाज़, ट्वीचिंग चिर्रफ। एक लड़की की आवाज़ बड़ी पतली होती है, जब बोलती है तो बहुत लगेगा कान में टीस मार दिया उसकी आवाज़, उसको कहते हैं ट्वीचिंग साउंड। तो यहाँ पर कहता है कि वो पक्षी अपने ट्वीचिंग साउंड के साथ उसके डाली पर उतरती है। अ सडननेस, कहता है सडननेस अ स्टार्ट लेमेंट एट द ब्रांच एंड, अचानक उसमें जो है लिखा हुआ है स्टार्ट लेमेंट का मतलब सरप्राइज, सारे पेड़ की डाली में आश्चर्य भर जाता है। देन स्लैक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अवर्ट, ये सब नाम है। सैक लिखा हुआ है कि अचानक क्या करता है कि उसमें लिजार्ड माने छिपकली होती है, अचानक वहाँ पर पेड़ चौकस हो जाती है और वो छिपकली के तरह जैसे फिसलता है, वैसे पेड़ जैसे छिपकली ऊपर चल रही है, स्लिप किया फिर चढ़ा, यानी उस तरह से उसमें सुगबुगाहट शुरू हो जाता है। जैसे कोई लंबा सांप से थिल पड़ा है, चारा खा करके उसको टच कर दो लाठी उठी से तो सुगबुगाहट उसके चेहरे में होगा, वैसे ही इस पेड़ में सुगबुगाहट होती है। शी इंटर्ड द थिकनेस एंड मशीन्स स्टार्टअप ऑफ चैटरिंग्स एंड टर्मर ऑफ विंग्स एंड ट्रेलिंग्स द होल ट्री ट्रैम्बलिंग एंड थ्रिल्स। कहता है कि इस पक्षी के उस पेड़ पर प्रकंपन करने से, पेड़ में कौतूहल पैदा करने से संपूर्ण पेड़ों में एक तरह की का नवजीवन आ जाता है और इस तरह से पेड़ रोमांचित हो उठता है। लिखता है द होल ट्री ट्रैम्बल्स, ट्रैम्बल माना कांपना, ऐसे ऐसे करना, थर थर करना, पूरा पेड़ का भाग कांपने लगता है, ट्रैम्बल करता है। एंड थ्रिल, और थ्रिल का मतलब होता है एक तरह से रोमांचित हो जाना, मतलब खुशी से अंग अंग पुलकित हो जाना। तुम लोगों को खुशी से अंग अंग या अच्छा कब रोमांचित कब होती हो? या लड़के जैसे मान लो कि आपका कोई पीठ या कोई माथा को कोई सहला रहा हो, इवन सपोज दैट यू फील वेरी अनईजी टू यू, तुम अपने आप को जब असामान्य महसूस करते हो, छटपटाहट, तो लेट जाते हो और कहते हैं जरा सा माथा छुओ, तो माथा छू के कोई उंगली से ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, बाल सरसराता है, तो उस समय तुमको एक अजब सा थ्रिलिंग होती है। हाँ, वो मतलब अंदर से एक रोमांच पैदा होता है। बहुत सी लड़की इतनी एक्सपीरियंस तुम लोगों में से है कि बहुत फास्ट फ्रेंड है कोई लड़की तुम्हारी दोस्त, तुमने उसको नहीं देखा, वो पीछे से आकर तुम्हारे हाथ को बंद कर दिया, आँख को, और तुम इतना बड़ा अनुभव का प्रिंसिपल बनी हुई हो कि आँख बंद है, उसका उंगली छू रही हो, ये कलाई छू रही हो। ओ समझ गए तुम, तो लगता है कि किसका नाम बोले रे, भुला गए, ब्यूटी हो, ब्यूटी हो। एक बार दो बार बोली, छू के, सिर्फ कलाई को छुआ, उंगली को छुआ, उंगली के नाखून को देखा अनुभवी बालिका ने और कहा कि ब्यूटी हो। इसके बाद हाथ पकड़े रहे और ब्यूटी सामने, हाय रे तुम हमको जान गई। तो क्या है, ये एक टर्म है जिसके माध्यम से आप जानते हो। तो आपके शरीर में थ्रिलिंग पैदा हुआ ब्यूटी ने जब तुम्हारे आई साइट को क्लोज कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर अमलतास के पेड़ को रोमांच स्थिति में लाने का श्रेय किसको दिया गया?
पक्षी का नाम क्या था? आवाज़ ऐसा लगाइए जो आपकी आवाज़ को ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए हमारे बच्चे भी देख लें। उस पक्षी का नाम क्या था ब्यूटी? क्योंकि मैंने तो तेरा नाम यहाँ बता दिया कि तुमने आंख बंद किया था। गोल्ड फिंच। हाँ, गोल्ड फिंच उस पक्षी का नाम था। और उस पक्षी ने उसके पूरे शरीर में रोमांस उत्पन्न कर दिया और उत्सुकता पैदा कर दिया। और फिर लास्ट में लिखता है देन विद द ईयर डेलिकेट विशल चिर्रफ विस्परिंग, कहता है कि तब उसके कलरव से उसके पूरे अंग अंग बिखर गए और फिर झटके में, यानी कि उस घाटी में जहाँ पर कि कवि बैठा था वहाँ पर गति उत्पन्न हो गई, खुशियों का बयार बह गया, लोगों में एक खुशी का स्वरूप छलक पड़ा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि द लेबरनम टॉप है तो एक पेड़ का नाम, लेकिन इसके माध्यम से कितनी बातें कवि ने सुना दी आपको, नहीं सुनाया? लेबरनम टॉप इज़ द टाइटल। आप इसको मूव करके और इन लोगों के भी फेस से हमारे जो ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उसे वो मुखातिब करा दें। द लेबरनम टॉप, अगेन आई वांट टू टेल यू द समरी ऑफ दिस पोएम। इस कविता का पूरा सारांश सुना देता हूँ फिर से। लेबरनम टॉप इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम and this poem has been composed by Ted Hughes. Ted Hughes really was poet of nature. प्राकृतिक रस के कवि टेड हगेज है। The poet wants to already create the energetic figure to that tree. The tree's name is laburnum top. Laburnum top is a very old tree. It's all fruits just break down. सब टूट चुका है। Only the old leaves, yellow leaves are living. केवल उसमें पीले पत्ते बच रहे हैं। The tree is already silent. The tree is very in shadow mood. But in the meanwhile, a goldfinch bird, particular type of bird whose sound is very cheerful sound, whose sound is very sweet, that sound which can already produce a new situation, वैसी आवाज़ जो नई परिस्थिति को उत्पन्न कर दे। अचानक गोल्डफिंच उस पेड़ पर आकर के बैठती है और जैसे ही पेड़ पर बैठती है उस लेबरनम टॉप के सारे अंग प्रत्यंग कांपने लगते हैं, शवों में गति आ जाती है, शवों में एक नया रुतबा फैल जाता है और उसका सारा उदासीपन खत्म हो जाता है, खुशियों का संचार हो जाता है। एवरी पार्ट, एवरी ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री स्टार्ट्स टू ट्रेम्बल विथ वेरी चीयर्स मूड, विथ वेरी रोमांटिक मूड। द ट्री कम्स इन वेरी रोमांटिक मूड. So at last the poet feels, Ted Hughes feels that the new life has come in laburnum tree. laburnum tree में नई जिंदगी आ गई। तो from this type of poem, इस प्रकार की कविता से कवि हम मनुष्य को जगाने की कोशिश करता है क्या? In your life, unhappiness will come and happiness will come, both will come. आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, दुख भी आएंगे, but you will have to face, तुमको उसका मुकाबला करना पड़ेगा। Don't be fear, don't be go just backside. I mean never think about the dark side of life. अपने ज़िंदगी के अंधकार के बारे में कभी नहीं सोचना है। ऑलवेज थिंक अबाउट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हमेशा प्रकाश की तरफ सोचो। यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, तुम्हें आशावादी होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी पैसिमिस्टिक, तुम्हें निराशावादी नहीं होना चाहिए। सपोज दैट यू विल ऑलरेडी थिंक इवन यू विल गो टू द बेड, जब रात में तुम बिस्तर पे जाओगे और ऑन दैट
moment, on that period you starts to think that tomorrow the sun will not rise. अब बिस्तर पे गई हो, आप सोचती हो क्या, कल सूरज नहीं उगेगा. दिस इज योर थॉट. अब ये बात जो तुम सोच लिया, तो अभी तो पहला सोच हुआ कि कल सूरज नहीं उगेगा, तो दूसरा पैदा क्या हो गया दिमाग में, अरे बाप, सूरज नहीं उगेगा तो दिन नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो पौधे नहीं जिएंगे, पेड़ पौधा नहीं हो पाएगा, तब दुनिया कैसे चलेगा, तब तो सब मर जाएगा. अब लीजिए, यहीं से शुरू हुआ, रात भर आप सोए नहीं साहब, इसी निगेटिव थॉट में डूबे रह गए. अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज उगा, लेकिन रात तो आपका व्यर्थ चला गया. आपने क्यों, आपका व्यर्थ इसलिए गया कि आपने निगेटिव सोच लिया. आप आने वाले समय के बारे में नेवर थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू डू एट द प्रेजेंट टाइम. सपोज दैट एट प्रेजेंट टाइम you are reading in Geo Academy Hanwara and I am Mr. Jha teaching you, then what education I am giving you, हम तुमको कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, उसको सीखो, इसमें अपने आप को प्रसन्न करो. इसलिए ज़िंदगी में अगर सजाने की बात आती हो तो आओ सजा लो आज को, आओ सजा लो आज को, कल का पता नहीं. अरे कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं. कल की बात करते हो, एक पल में क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है साहब. तो ज़िंदगी में अभी इस वक्त यही सबसे कीमती है. इन होल लाइफ एट द प्रेजेंट सिचुएशन इज द मोस्ट प्रेशियस सिचुएशन फॉर ए ह्यूमन बींग्स. किसी भी मानव जाति के लिए जो वर्तमान होता है दैट इज़ वेरी प्रेशियस, दैट इज़ वेरी वेरी बहुत कीमती होता है. तुम वर्तमान को खूबसूरत बनाओ तो तुम्हारा सब कुछ खूबसूरत रहेगा. अभी वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, अगर मैं अच्छा समझाऊँगा, तो ऑटोमेटिक आने वाले समय में विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे. और अभी ही मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा तो आने वाले समय में विद्यार्थी क्या पढ़ेगा, नहीं ना. इसलिए वर्तमान बेहतर होता है. प्रेजेंट इज द बेस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन्स लाइफ. डोंट फॉरगेट इट, डोंट लिव इट एंड डोंट मिस इट. इफ यू मिस द प्रेजेंट फिगर देन यू विल मिस एवरीथिंग इन योर लाइफ. तुम अपनी ज़िंदगी में सारे चीज़ को मिस कर दोगे. इसीलिए इस कविता में द लेवर टॉप ऑफ द लेवर्नम जो केवल बताया कि ये तो बहाना है, ये आपकी ज़िंदगी का एक बहाना है साहब. आपको सिखाने का चीज़ है, आपको ज़िंदगी की चीज़ को सिखाना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि आप कभी उदास न होवें, दुखित न होवें, मस्ती से पढ़ें, मस्ती से खाएं. व्हेन यू स्लीप देन स्लीप, व्हेन यू स्टडी देन स्टडी, व्हेन यू प्ले देन प्ले, व्हेन यू सिंग देन सिंग. जब तुम गाते हो तो गाओ, खेलते हो तो खेलो, खाते हो तो खाओ, सोते हो तो सो, लेकिन पढ़ते हो तो पढ़ो. दिखावे की बात ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो टुडे फ्रॉम दिस लेसन, आज के इस लेसन के माध्यम से आपको मैंने द लेवर्नम टॉप के माध्यम से ज़िंदगी के कुछ नए आयाम दिए. थैंक यू. नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस with another chapters. Thank you my dear all students. This is the ending of my time.